Good morning, students. Good morning, sir. We will continue chapter number 1 only, that is nature and significance of management. We will take the topic now, financial management. फाइनेंस क्या होता है? फाइनेंस का मतलब क्या होता है? कंपनी में फाइनेंस संभालना, तुम लोग जैसे फाइनेंस संभालते हो, तुम लोग को पॉकेट मनी मिलता है कुछ, बराबर ना, 100-200 रुपया, 500 रुपया, 1000 जो मिलता है उसको तुम मैनेज करते हो, राइट? तो वो फाइनेंशियल छोटी अमाउंट होती है, लेकिन कंपनी में जब होती है तो अमाउंट बहुत बड़ी होती है, तो दे हैव टू मैनेज। द फाइनेंस मैनेजर जो होता है वो सब मैनेज करता है, फाइनेंस को मैनेज करता है। तो व्हाट इज द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फाइनेंस इज लाइक लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस. नो एक्टिविटी इज पॉसिबल without finance. Finance is required for the establishment, development, expansion and modernization of business. यानी उन लोग ने फाइनेंस को लाइफ ब्लड के हिसाब से कंपेयर किया है। तुमको पता है ह्यूमन में ब्लड का इंपॉर्टेंस कितना है? अगर तुमको ब्लड नहीं होगा तो क्या होगा? तुम बॉडी रिएक्ट ही नहीं करेगी ना, बराबर ना? तुम में कोई एनर्जी नहीं रहेगी। विदाउट ब्लड यू कैन नॉट सर्वाइव, क्योंकि तुमको पता है अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया रोड पे और उसका ब्लड पूरा चले गया तो क्या होगा? उसकी डेथ भी हो सकती है, राइट? तो ऑलवेज ब्लड जो है वो बोलते हैं लाइफ का वो इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे बिजनेस में फाइनेंस को इंपॉर्टेंस दिया है। फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द बिजनेस। तो वो बोलता है कि फाइनेंस का के लिए पॉसिबल है, इज रिक्वायर्ड, इज नो एक्टिविटी इज पॉसिबल विदाउट फाइनेंस। तुम लोग सोचो, बिजनेस में फाइनेंस नहीं होगा तो क्या होगा? कोई एक्टिविटी होगी? सैलरी नहीं पेमेंट कर सकते, वेजेस पेमेंट नहीं कर सकते, कोई मशीनरी परचेस नहीं कर सकते, कोई भी एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। तो वो बोलते हैं फॉर द एस्टैब्लिशमेंट, बिजनेस स्टार्ट करना है फाइनेंस चाहिए, डेवलपमेंट करना है, बिजनेस को बढ़ाना है तो फाइनेंस चाहिए, एक्सपांशन करना है, एक बिजनेस में से दूसरा बिजनेस करना है तो पैसा चाहिए। मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिजनेस, मॉडर्नाइजेशन बहुत जरूरी है। नई नई टेक्नोलॉजी आती है तो टेक्नोलॉजी यूज करना भी जरूरी है, उसके लिए भी पैसा चाहिए। यानी हर एक चीज के लिए पैसा रिक्वायर्ड है। फिर हम लोग इसका देखते हैं फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फंक्शंस क्या क्या है इसके अभी? तो फर्स्ट फंक्शन इज टू मेक फाइनेंशियल प्लान्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरेशन। ये टाइम ड्यूरेशन क्या है? ऐसा तो नहीं है कि फाइनेंशियल प्लानिंग एक दिन का कर दिया हो गया। एक दिन का होता है क्या कंपनी में? पूरे साल का प्लानिंग होता है। तो उन लोग उसको डिवाइड करते हैं, मंथली में डिवाइड करते हैं, तो एक एक मंथ का प्लानिंग करते हैं। अभी ये सपोज कि अगस्त महीने चालू है तो अगस्त का प्लान ऑलरेडी प्रिपेयर करके रेडी होगा कि अगस्त में क्या क्या होगा, कितने पैसे आएंगे, किधर जाएंगे, किसको पेमेंट करना है, कुछ परचेस करना है मशीनरी या बड़ी चीज, तो उसका सब प्रोविजन करके रखते हैं कि पैसे किधर से आएंगे। तो ये सब टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से होता है। सेकेंड, टू प्रिपेयर बजट। बजट क्या होता है? तुम लोग ने फाइनेंस बजट देखा है कभी? फाइनेंस बजट हमेशा 1 फरवरी को आता है। तो फाइनेंस बजट में उन लोग बताते हैं कि पैसा किधर से आएगा और पैसा किधर जाएगा। तुम लोग ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा भी होगा, सरप्लस बजट या डेफिसिट बजट। सरप्लस का मतलब पैसा जब ज्यादा होता है गवर्नमेंट के पास कोई साल में तो उसको सरप्लस बजट बोलते हैं। एक्सपेंडिचर जब ज्यादा होता है यानी रेवेन्यू कम होता है तो उसको डेफिसिट बजट बोलते हैं। तो ये बजट भी बिजनेस में फाइनेंस मैनेजर को बनाना पड़ता है, और कितना पैसा किधर से आएगा, किधर जाएगा, तो ये पूरे साल का बजट बनता है, पहले एडवांस में बनता है। थर्ड, टू एस्टिमेट द फाइनेंशियल नीड्स। फाइनेंशियल नीड्स क्या क्या है, क्या क्या जरूरत है बिजनेस में, कौन से चीज की जरूरत है। हर महीने पेमेंट करना पड़ता है, जैसे कि वर्कर को पेमेंट करना पड़ेगा, वेजेस, सैलरी पेमेंट करना पड़ेगा, डे टू डे एक्सपेंस पेमेंट करना पड़ेगा, पेट्रोल एक्सपेंस होता है, फिर कैरेज ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस होता है, तो ये डेली का एक्सपेंस जो है वो भी पे करना पड़ेगा। और दूसरा, उन लोगों को पेमेंट करना पड़ता है क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर्स को तो पता है ना तुमको, पेमेंट करना पड़ता है। डेटर्स के पास से पैसा आता है, कलेक्शन, कैश सेल्स आता है, कितना होगा, तो ये पूरा बजट बन के रेडी होता है। तो एस्टिमेट द फाइनेंशियल नीड्स। नीड कौन सी है, किधर किधर पैसे की जरूरत है। फोर्थ, टू एलोकेट फंड्स।
एक बार नीड पता चल गई कि किधर किधर पैसे की जरूरत है तो एलोकेट करना है। एलोकेट का मतलब अलग अलग डिवाइड करना है। एलोकेट का मतलब अलग अलग डिवाइड करना है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितना खर्चा होगा, परचेज डिपार्टमेंट में कितना खर्चा होगा, सेल्स डिपार्टमेंट में कितना खर्चा हो गया, बराबर है। तो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में कितना खर्चा होगा, तो ये अलग अलग एलोकेशन करना है। फिफ्थ, टू डिसाइड कैपिटल स्ट्रक्चर एंड टू सिलेक्ट सोर्सेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना है कि हमारे पास पैसे कितने हैं, शेयर्स में से पैसे कितने आएंगे। फिर हम लोग अगर डिबेंचर इश्यू करते हैं, डिबेंचर क्या है, सुना है डिबेंचर के बारे में? डिबेंचर एक लोन होता है, कंपनी जब लोन लेती है उसको डिबेंचर बोलते हैं। तो शेयर्स के फॉर्म में भी पैसा ले सकती है कंपनी, डिबेंचर के फॉर्म में भी पैसा ले सकती है, बैंक से लोन भी ले सकती है। अभी बैंक लोन और डिबेंचर में क्या फर्क है? तो बैंक लोन जो है थोड़ा इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, इंटरेस्ट रेट हाई होता है, और उन लोग मॉर्गेज भी काफी चीज ले लेते हैं बैंक वाले। और पब्लिक से जब लोन लेते हैं हम लोग उसको डिबेंचर बोलते हैं, तो वो सस्ता होता है। डिबेंचर का लोन एक सस्ता होता है क्योंकि अगर पब्लिक बैंक में पैसा रखेगी तो उसको कितना मिलेगा आज की तारीख में, अराउंड 7 to 8%, बराबर है। और हम लोग को लोन देगी, यानी पब्लिक बैंक में नहीं रखेगी और कंपनी को देगी, तो कंपनी उसको 10% भी दे सकती है, 9.5 10%। तो कंपनी पब्लिक क्या करेगी, बैंक में क्यों रखेगी, तो कंपनी को पैसा देगी, तो कंपनी को पैसा इजीली मिल जाता है। और हम लोग कुछ मॉर्गेज भी रखना नहीं पड़ता है पब्लिक के पास, बराबर ना। तो हमको मॉर्गेज भी रखने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग को डायरेक्टली पैसा मिल जाता है, 2 साल 3 साल 5 साल के लिए लोन मिल जाती है, तो उसको डिबेंचर बोलते हैं, बराबर है। तो किधर से पैसा आएगा वो सब हमको सब कैलकुलेट करके रखना है। 6, टू कैरी आउट द प्रोसीजर फॉर एक्वायरिंग द फाइनेंस। फाइनेंस एक्वायर करना है तो प्रोसीजर, तुम लोग को पता है कि शेयर्स अगर इश्यू करना है तो शेयर्स एक दिन में पैसा नहीं आ जाता है, उसको टाइम लगता है, बराबर ना। शेयर इश्यू करना पड़ता है, बैंक के साथ टाई अप करना पड़ता है, फिर वो शेयर्स इश्यू करते हैं, फॉर्म इश्यू होता है, फॉर्म आता है, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, तो ये लंबा प्रोसेस है, तो इसमें टाइम लगता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, किधर से पैसा आने वाला है वो सब हमको सोर्स जो है वो सब तैयार करके रखना है, फॉर्मेलिटी सब तैयार करके रखना है। सपोज हमको बैंक का लोन लेना है, 200 करोड़ का एक लोन लेना है बैंक से, तो क्या होगा, हम लोग को बैंक में अप्लाई करना पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी बैंक जाएंगे, तुरंत जाएंगे बोलेंगे 200 करोड़ लेके जाओ, तो बैंक तो बोलेगी ना हमको डॉक्यूमेंट देखना पड़ेगा तुम्हारा, तो हम लोग के पेपर्स देखेंगे, फिर देखेंगे कि भाई हम लोग पे कर सकते हैं कि नहीं लोन, तो वो हिसाब से उन लोग डिसाइड करेंगे। तो उसके बाद में डिसाइड होगा कि हम लोग को लोन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो एडवांस में हम लोग को लोन का प्रोसीजर पूरा करके रखना पड़ेगा। क्लियर? आफ्टर दैट 7th पॉइंट वी विल सी, to see that the acquired funds are properly utilized and to keep control over financial activities। जो फंड्स आए हैं प्रॉपरली यूज होना चाहिए। प्रॉपरली यूज नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर पैसे हम लोग ने बिजनेस के लिए लिए हैं, रॉ मटेरियल मंगाने के लिए लिए हैं, रॉ मटेरियल अगर हम लोग ने नहीं मंगाया और उसके जगह पे हम लोग ने कोई मशीनरी परचेस कर ली, रॉ मटेरियल नहीं मंगाया, मशीनरी परचेस कर ली, तो क्या होगा, तुम लोग अगर फाइनेंस मैनेजर हो, तुम्हारे पास पैसे आ गए, बराबर है, तो तुमको रॉ मटेरियल खरीदना था, तुमने रॉ मटेरियल नहीं खरीदा और बाय मिस्टेक तुमने मशीनरी खरीद ली, तो क्या होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा। प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, सेल नहीं होगा। सेल नहीं होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, बराबर है, बिजनेस चलेगा ही नहीं। तो गलती नहीं होनी चाहिए, यानी जो पैसा आया है उसको सही जगह पे लगाना है, जिसके लिए पैसा लिया है उसके लिए यूज करना है, गलत जगह पे यूज नहीं करना है, बराबर है। गलत जगह पे यूज हो गया तो क्या होगा, बिजनेस को लॉस हो सकता है। तो एज ए फाइनेंस मैनेजर तुमको ध्यान रखना है कि फाइनेंस को मिस यूज नहीं करना है, प्रॉपरली यूज करना है, जिसके लिए पैसा लिया है उधर ही यूज करना है और किधर यूज नहीं करना है, और उस पर कंट्रोल करना है। कंट्रोल कैसे करेंगे हम लोग, सपोज कि एक सेल्स डिपार्टमेंट को बजट दिया है हम लोग ने, हर महीने 2 लाख से ज्यादा खर्चा नहीं करना है, 2 लाख का बजट दिया है सेल्स डिपार्टमेंट को, 2 लाख रुपया खर्चा कर सकते हैं हर महीने। अगर उन लोग ने 3 लाख कर लिया तो
तो यू हैव टू कीप अ कंट्रोल, तुमको देखना है कि ये 3 लाख क्यों हुआ। तो फाइनेंस मैनेजर जो सेल्स मैनेजर है उसको बुलाने का कि भाई ये 2 लाख का बजट 3 लाख क्यों हो गया। तो वो बोलेगा कि हम लोग का सेल बढ़ गया है, तो सेल बढ़ गया तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, तो हो सकता है, लेकिन कंट्रोल करना है। नहीं तो मालूम पड़ा कोई डिपार्टमेंट में खर्चा नहीं था, करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी खर्चा किया, तो क्या होगा उससे, तो लॉस होगा, एक्सपेंस बढ़ जाएगा तो लॉस होगा। तो कंट्रोल करना जरूरी है, बराबर है, कीप कंट्रोल ओवर एक्टिविटीज। 8 टू फॉर्म फाइनेंशियल पॉलिसी। पॉलिसी क्या है, रूल्स रेगुलेशन। फाइनेंशियल पॉलिसी बनानी है कि अगर पैसा किसी को देना है तो कोई अथॉरिटी होगी, यानी सेल्स डिपार्टमेंट में कोई ऑथोराइज पर्सन होगा, यानी सेल्स मैनेजर को पावर होगा कि भाई वो ही साइन कर सकता है पेमेंट का, और कोई साइन नहीं कर सकता है, नहीं तो मिसयूज ऑफ फंड्स होने के चांसेस बहुत है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन मैनेजर होगा, वो साइन करेगा, कोई भी एक्सपेंस होगा तो वो साइन करेगा, तो उसके रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसी बनानी है सब, बराबर है। 2 प्लान फॉर टैक्सेस। कंपनी को टैक्स भरना पड़ता है, पता है तुम लोग को, कंपनी को एडवांस टैक्स भरना पड़ता है, बाद में भी नहीं, मार्च के बाद नहीं, एडवांस में टैक्स, यानी अप्रैल टू सितंबर का टैक्स एडवांस में भरना पड़ता है, फिर मार्च के बाद वापस से टैक्स भरना पड़ता है, तो साल में 2 बार टैक्स भरना पड़ता है। तो उसके लिए प्लानिंग करना है कि टैक्स कितना आएगा, कितना कैलकुलेशन करना है, तो कितना सेल होगा, प्रॉफिट कितना होगा, टैक्स कितना आएगा। उन लोग, तुमको पता है जीएसटी भी लगता है, तो जीएसटी भी पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम, तो ये जीएसटी का भी पेमेंट, टैक्स, सब प्लानिंग करना पड़ता है। 10 टू मेक अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स। एसेट्स कुछ लेना है, लाइक नया बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कोई लैंड एक्विजिशन करना है, तो लैंड लेना है, तो लैंड के लिए पैसा किधर से आएगा, कोई मशीनरी लेनी है, कोई मंथ में लैपटॉप 10-12 लैपटॉप लेने हैं, तो उसका पैसा किधर से आएगा, फर्नीचर नया लेना है तो क्या होगा, तो उसके लिए पैसा किधर से आएगा, तो ये सबके लिए अरेंजमेंट करना है। फाइनेंस मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सब चीज की अरेंजमेंट करे। ओके, थैंक यू सो मच।